रात्रि हो गई है, तुम सो जाओ, अब तो सो जाओ। लेकिन राम जी नहीं मान रहे, बार बार पैर दबा रहे। भैया मुनि राम जी से कह रहे हैं, यानी विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जाओ, चली जाओ, अब सो जाओ। लेकिन अगर कलयुग के व्यक्ति किसी अपने श्रेष्ठ के पैर दबाएं, किसी श्रेष्ठ के पैर दबाएं, तो वो सोचता है कब कहे कि जाओ, कब से पैर दबा रहे, इनके मुंह से कब निकलेगा कि अब पैर छोड़ो, अब तुम जाओ, आराम करो। और जैसे ही बेचारा जिसके पैर दबा रहे हैं उसके मुंह से निकले बहुत सुंदर चेला, और पैर दबाओ, चेला उल्टा सुन लेगा, बहुत सुंदर चेला, अब जाओ। तो जब कह नहीं पाया उससे पहले ही चेला पैर छोड़ के गाया। ये कलयुग का पैर दबाना है। राम जी से बार बार विश्वामित्र कहते हैं अब तुम जाओ, अब आराम कर लो राम, बहुत देर हो गई है, अब तो आराम कर लो। फिर राम जी गुरुदेव की बात मान करके लेटे हैं। अब लक्ष्मण भैया राम जी के पैर दबा रहे हैं। राम जी ने भी बार बार कहा कि अब तुम मेरे पैर छोड़ो लक्ष्मण, अब तुम सो जाओ भैया, बहुत रात्रि हो गई है, बहुत रात्रि हो गई है। लेकिन लक्ष्मण भैया अपने भैया के चरणों को अपने सीने पे रख करके दबाने लगे और वहीं सो गए, चरणों के पास ही सो गए। अच्छा मैया, सबसे पहले कौन सोया बताइएगा, सबसे पहले कौन सोया था? देखो, गुरुदेव, राम और लक्ष्मण, इन तीन में से पूछ रहे हैं सबसे पहले कौन सोया था। नहीं पता मैया, आगे वाली भैया बताओ, आप बताओ, पीले सूट वाली भैया कौन सोया था? और पीछे वाली मैया बताइएगा, आप बताइए सबसे पहले कौन सोया था? गुरुदेव, फिर राम जी, और उसके बाद लक्ष्मण भैया। अब सुबह हुई है, अब आप बताइए सबसे पहले कौन उठेगा? बताइए। लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया तो सबसे लास्ट में सोए, उन्हें तो बहुत सारी नींद आ रही होगी, वो कैसे उठेंगे? गुरुदेव सबसे पहले सोए ना, गुरुदेव को पूरी नींद हो गई होगी। दादाजी, गुरुदेव की पूरी नींद हो गई होगी ना, तो सुबह सबसे पहले किसको उठना चाहिए? गुरुदेव को। अब बात आई, अब गुरुदेव उठेंगे, चाय बनाएंगे और अपने चेला को जगाएंगे, उठो चेला, आ चाय पी ले। तो सबसे पहले गुरुदेव नहीं, लक्ष्मण भैया ही उठे। क्यों? वो छोटे हैं और उनके संस्कार ऐसे दिए गए हैं कि अपने श्रेष्ठों से पहले उठो और उनका सत्कार करो। कि उठी लखन निश विगत सुनी, अरुण शिका धुनि कान, और घुरते पहले जगतपति, जागी राम सुजान। अरुण शिका सुन कान, यानी मुर्गे की बांग सुन करके हमारे लक्ष्मण भैया उठे हैं। जिसके सिर पर कलगी निकली हुई है, उस पक्षी को सुन करके हमारे लक्ष्मण भैया जगे। उसके बाद राम जी और फिर गुरुदेव के चरणों की सेवा की। गुरुदेव उठे और सुबह की क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान कर करके, और अब सोचते हैं कि गुरुदेव पूजा करेंगे तो हमें पुष्प लेने जाना चाहिए। आज राम लक्ष्मण पुष्प लेने के लिए चलते हैं। इस समय जान गुरुआयस पाई, लेन प्रसून चली दो भाई। आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग वर्दी उठाई, जहाँ
श्याम सुंदर तो रहे हो भाई लागे विटप मनोहर वरन वरना हरि लागे विटप मनोहर नाना वरन वरन बेली बिताना नव पल्लव फल फूल सुहाए निज संपत रूप लगाए पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत सुर रूप लगाए निज संपत सुर रूप लगाए निज संपत सुर रूप लगाए। राम जी ने समय जान करके गुरु का आयुष गुरु की आज्ञा पा करके चले हैं जनक जी की बगिया की तरफ। और राम जी की बाटिका जो जनक जी की बाटिका है वो इतनी प्यारी इतनी सुंदर है कि उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर तरीके से करते हैं। कहते हैं कि पूरे विश्व में जो मिथिला में सीता मैया की वाटिका है उसके कितना सुंदर पूरे विश्व में कहीं भी कोई वाटिका कोई बाग नहीं है। इस बाग में ना तो कोई पुराने पत्ते हैं, ना पुराने फल, ना पुराने फूल, कोई भी पुरानी चीज नहीं है। सब नव पल्लव, नव नए पत्ते हैं, नए फूल हैं, नए फल हैं। और यहाँ तक कि मैना, मोर, चातक, कोयल ये सभी पक्षियां उस बाग में चहचहा रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इस बाग को देख करके इंद्र लज्जित होता है। क्यों? उसके बैकुंठ में, उसके स्वर्ग में भी ऐसी वाटिका, ऐसा वन, ऐसा बाग नहीं है। यहाँ तक कि देवता भी मिथिला में आकर के उस बाग में अपना भ्रमण करते हैं, अपना समय बिताते हैं। उसकी महिमा पूरे विश्व में व्याप्त है। ऐसे सुंदर वाटिका में राम पुष्प लेने के लिए आए, लेकिन बाग में प्रवेश करने से पूर्व बाग के जो मालिक होते हैं यानी माली, उन्हें खोजने लगे। राम जी माली को ढूंढने लगे, इधर उधर देखते हैं, माली नहीं मिल रहा है। राम जी कह रहे हैं क्या करें, बिना माली के आदेश के हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि भले ये वाटिका जनक जी की है, लेकिन यहाँ इन पौधों को बड़ा माली ने किया है, इन पौधों को जल माली ने दिया है। तो भले ये जगह, ये वाटिका जनक जी की है, पर इसका मालिक माली है। इसलिए माली को खोजने लगे। माली आए, प्रभु को देखा कि आज पुष्प लेने के लिए आए हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि माली मुझे अंदर जाकर के पुष्प लेने हैं, मेरे गुरुदेव को पूजा के लिए विलंब हो रहा है। आज माली बोले प्रभु हम ऐसे कैसे आपको जाने दें? क्यों? अरे प्रभु हम तो सब जानते हैं आपके बारे में, आपको क्या लगता हम कुछ नहीं जानते? ये वाटिका ऐसी वैसी नहीं है, हम किसी को भी इसके अंदर प्रवेश करा दें। ये हमारी जानकी जी की वाटिका है और उनकी अनुमति के बिना तो हम किसी को प्रवेश नहीं करा सकते। बोले देखो मुझे कुछ पुष्पों की जरूरत है, मुझे पुष्प लेने हैं अंदर से, पूजा के लिए विलंब हो रहा है। तो माली ने कहा मुझे दीजिए टोकरी, मैं अभी पुष्प उतार के आपको दे देता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने कहा है गुरु की सेवा तुम ही करना बेटा, किसी और को मत कर देना, करने को देना। और मुझे पहली बार मौका मिला है, मैं ऐसे कैसे आपको दे दूं सेवा करने को? गुरु की तो सेवा मुझे ही करनी। अब तो माली कहता है देखो मैंने आपके बारे में एक बहुत फेमस चर्चा सुनी है। क्या? कहा लक्ष्मण जी मैंने सुना है कि तुम्हारे भैया के चरणों में बहुत बड़ा जादू है।
तुम्हारे भैया के चरणों में बहुत बड़ा जादू है। लक्ष्मण जी बोले आप ये सब छोड़िएगा, आप हमें अंदर जाने दीजिएगा। बोले ऐसे कैसे जाने दूं? मैंने जो सुना है वो झूठ कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया में इसकी खबर है। क्या? कि तुम्हारे भैया के पांव में बहुत बड़ा जादू, तुम्हारे भैया जादूगर हैं। भैया जादूगर? कैसे जादूगर? हमने सुना है कि जो हमारी देवी थी अहल्या जी, वो हमारी कुल माता हैं और उनका तुम्हारे भाई के चरण की रज से ही उद्धार हो गया। चरण स्पर्श ही नहीं कराया, उससे पहले ही वो पत्थर से नारी बन गई। हमें डर इस बात का है लक्ष्मण भैया कि ये अगर पैर का जादू अंदर जाके चल गया तो जितने भी पेड़ पौधे हैं सब नारी बन बन के उड़ जाएंगे। हम जनक जी को क्या जवाब देंगे फिर? माली बोला प्रभु श्री रघुनंदन जी सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दे हैं। जादू बड़े तुम जानत हो, सोई जान की टोना आप चली हैं। और सुनिएगा, आई रही मिथिलेश की लाडली, हम के ही भांत सो बात बनी है। और पद के पर से उड़ गए पत्थरा, तो पर के पर से विरवा उड़ जाइए। हमारी बात सुनिए राम जी, हम अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि जानकी जी आ रही हैं और जानकी जी को पता चल गया कि हमारे सारे पेड़ पौधे उड़ गए। हम उन्हें जवाब क्या देंगे? तुमने पैर छुआया तो पत्थर नारी बन के उड़ गया। और हमें तो ऐसा लगता कि पैर का जादू अगर हाथ में आ गया, हाथ में आ गया तो जिस जिस डाली पर तुम्हारे भैया हाथ रखेंगे सब नारी बन बन के उड़ने लगेगी, सब नारियों से हमारा बाग भर जाएगा। लक्ष्मण भैया बोले देखो ये जादू हमेशा काम नहीं करता है, तुम काहे चिंता कर रहे हो? और तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो हम अपने भैया के हाथ तुम्हारी इस वाटिका में सरोवर है उसमें धुला देंगे। बोले अच्छा हाँ, कैसे धुलाओगे? बोले अंदर जाएंगे, सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे और धुल लेंगे। बोले लक्ष्मण जी तुम्हें पता है कि वो सरोवर की सीढ़ियां काहे की हैं? बोले किसकी हैं? पत्थर की सीढ़ियां हैं, पत्थर की। तो क्या हुआ पत्थर की हैं? अरे तो क्यों नहीं हुआ? जब पत्थर के आपने अपने चरण का स्पर्श कराया, उस पत्थर को तुमने नारी बना दिया और हमारे सरोवर की सारी सीढ़ियां पत्थर की। जिस जिस पर तुम्हारे भैया पैर रखेंगे सब नारी बन बन के उड़ने लगे, सब नारी बन जाएंगे। यहाँ तक कि तुम्हारे भैया पुष्प तो पुष्प, सरोवर की सीढ़ियों को भी नारी बना देंगे। तो माफ करो हम नहीं जाने। बोले अब क्या करें? माली बोले प्रभु अब कुछ नहीं करें, हमारा तो बस यही कहना है कि बगिया बीच जान न दे। हाँ बगिया बीच जान न दे है, राम जी विनती सुनो। बगिया बीच जान न दे है, राम जी विनती सुनो। बगिया बीच जान न दे है, राम जी विनती सुनो। बगिया बीच जान न दे है, राम जी विनती सुनो। राम जी विनती सुनो।
चरण कमल बिनु पनहि कोमल चरण कमल बिनु पनहि कोमल चरण कमल बिनु पनहि पायने गड़े गए हैं राम जी विनती सुनो पखुड़ी पायन गड़े हैं राम जी विनती सुनो इतने कोमल हैं कि बाघ की जो इतनी कोमल कोमल पंखुड़ी है ना वो भी इनके पैर में चुभ जाएगी। इतने सुंदर लगते हैं तुम्हारे भाई, इतने कोमल लगते हैं। और आगे बोला माली तजी तजी सुमन मधुक मतवारे तजी सुमन मधुक मतवारे तजी तजी सुमन मधुक मतवारे तजी सुमन मधुक मतवारे राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण भैया तुम्हारे भैया गुलगस्ता है या हमारे अंदर जो वाटिका के अंदर पुष्प है वो गुलगस्ता है, इन दोनों में कौन कंफ्यूज होगा? मधुक मतवारे यानी भंवरे भंवरे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस गुलगस्ते पे बैठूं या बाग में लगे हुए गुलगस्ते पे बैठूं। और मुझे तो लगता है बाग वाले गुलगस्तों को छोड़ के तुम्हारे भैया के मुखड़े पर भंवरे मड़राने लगेंगे, घूमने लगे। और आगे माली बोले हैं हमने सुना है तुम्हारे भैया के जादू के बारे में, छुअत सिला भई नारी सुहाई, नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पर छुअत बिना पाउनी नहीं है राम जी विनती सुनो। भगिया विच जानन दे राम जी विनती सुनो। भगिया विच जानन नहीं है राम जी विनती सुनो। भगिया विच
हमारी बात मानोगे क्या? मेरी मिथिला में एक ऐसा मूल मंत्र है, जो भी उसे रट ले उसके सारे जादू समाप्त हो जाते हैं। कौन सा जादू? जब बोलोगे सिया जी की जय जय, बोलोगे सिया जी की जय जय, जब बोलोगे सिया जी की जय जय, बोलोगे सिया जी की जय जय, प्रभु है राम जी राम जी माली बोले, हे राम, ऐसे तो हम आपको बिल्कुल जाने देने वाले नहीं। काहे?